पुलिस ने क्या इक़दामात किए हैं? 6 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था। जैसे ही पुलिस को इत्तला पहुंची, हमने फ़ौरन इसकी एफ़आईआर दर्ज की। उसके बाद जो मुलज़मान के रिश्तेदार थे जो कि एलिजिडली प्रेशराइज़ कर रहे थे इनकी फैमिली को, उनको अंडर 107 हमने भी ज़मानतें ली और फिर अदालत ने भी उनसे ज़मानतें दी ताकि इनकी फैमिली प्रेशराइज़ ना हो कंप्रोमाइज़ वगैरह के लिए। एक जो मेन मुलज़िम है बिहार अली, उसके लिए पुलिस की स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं और तकरीबन डिस्ट्रिक्ट की सारी रिसोर्सेज उस पर लगी हुई है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएगी। शुक्रिया। एमएनएस साहब, आप इस इंसिडेंट के बारे में कब पता चला और क्या आप तक अपने इस पर एक्शन लिया या कहाँ तक बात चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी बड़े अफसोस की बात है और ये हमारे लिए एक टेस्ट केस बना हुआ है, हमारी हुकूमत के लिए और फिर पुलिस के लिए, क्योंकि हमारी पुलिस की परफॉर्मेंस एग्जेम्पलरी रही है और मुझे अपनी पुलिस पर फ़ख्र भी है। कौम की बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, बाशऊर थी, सेल्फ मेड थी और यतीम व नादारों का जो जिस तरीके से उन्होंने केयर किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर एक ऐसे इलाके से जो बेसिक कम्युनिटी से भी डिप्राइव्ड है, वहाँ से फिर एमफिल करना, उस लेवल पे पहुँचना, हमारी जो बेटी थी, बहन थी, उस की अज़मत को सलाम है। अब जहाँ तक बात है इस इंसिडेंट की, तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो याद रखिए कि पुलिस की इंडिपेंडेंस और पुलिस की परफॉर्मेंस का ये जो है, अगेन मैं इसको सराहता इसलिए हूँ कि एक ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन के नाते, और क्योंकि रियासत की ज़िम्मेदारी है किसी भी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी कैपेसिटी में उनको बेसिक राइट से डिप्राइव ना करना। इस बच्ची के लिए एफ़आईआर के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। पुलिस एज इंस्टीट्यूशन, DPO साहब ख़ुद आ गया है और इन्होंने एफ़आईआर कटवाई। फिर जिसके बारे में कोई भी ख़दशात थी उन फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट 107 में उनका चालान करना, फिर लोग यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी भी है। फिर ये ऑल आउट एफ़र्ट्स हैं और हर लेवल पर इसमें DIG साहब, इसमें IGP साहब, इसमें मेरे जो MPA साहब हैं, हम तमाम अब इसमें मेरे जो MPA साहब हैं, हम तमाम इक्वली जो हैं इसमें हर लेवल पर इनको सपोर्ट और फैसिलिटेट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़्यादती नहीं होगी, इंसाफ होगा और ऐसे वाक़यात जो हैं, क्योंकि इससे आलमी सतह पे और मुल्की सतह पे मेरे ज़िले का, हमारी माँ बेटियों का, हमारे मुआशरे का जो एक किस्म का नेगेटिव यहाँ से मैसेज गया है, उसको तो हम जो अब ये इंसिडेंट हो गया, लेकिन फ्यूचर के लिए हम कोशिश पूरी करेंगे कि एग्जेम्पलरी मेजर्स लिए जाएं। और पुलिस जो है वो कॉम्पिटेंट है, हमारे पास बड़े कॉम्पिटेंट DSP साहब वो भी मौजूद हैं। वो दिन रात 2:30 बजे यहाँ से गए हैं, बल्कि जब से ये वाक़या हुआ है पुलिस विजिलेंट है। और जैसे DPO साहब ने आपको बताया कि तमाम रिसोर्सेज और तमाम मेजर्स लिए जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स को ये लेके आए हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल लाइंस पे हो रही है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जिसने भी ज़्यादती की है वो कानून से बच नहीं सकेगा। और एक मैसेज भी है कि हम जितना एक्टिवली अपने आप को पोर्ट्रे कर सकें उतना हमारे लिए, मुल्क के लिए और ख़ासकर आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है। क्योंकि अगर हम वो लोग जो माशरे में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक माँ की शक्ल में, एक टीचर की शक्ल में, एक बेटी की शक्ल में, जो एग्जेम्पलरी मिसाल। और एक और चीज़ जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस यूनियन काउंसिल और ये हमारे 3 यूनियन काउंसिल में, ख़ासकर उस तरज़ई, यहाँ पे 100% फ़ीमेल लिटरेसी रेट है। मतलब ये कन्होनी है, किसी को यकीन नहीं आ रहा। हर घर में इस वक्त जो है वो ऐसे है शायद जैसे उनकी अपनी बेटी मारी गई हो। बल्कि मैं ख़ुद मेरे पास अल्फाज नहीं है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि एज ए टीम हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शुक्रिया।